कहानी की शुरुआत बहुत ही पुराने वक्त तकरीबन 65 मिलियन साल पहले के टाइम से होती है, जहाँ पर हम बहुत सारे डायनासोर्स देखते हैं। उसी टाइम वहाँ पर टेरिस डायनासोर आ जाता है और इन छोटे डायनासोर्स पर हमला कर देता है। एक मॉन्स्टर को भी वो पकड़कर खाने वाला होता है कि तभी पानी से दूसरी बड़ी शार्क, जिसे मैगलैंडन कहते हैं, वो यहाँ आकर एक ही वार से इसे दबोचकर खा जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ हम कहानी के हीरो जोन्स को देखते हैं, जो एक छोटे से धमाके से दरवाजे को तोड़ देता है। जहाँ हम देखते हैं कि जोन्स इस वक्त एक बहुत बड़े शिप में है, जो समुद्र में आगे बढ़ रही है। जोन्स आगे चलकर देखता है कि कुछ लोग खतरनाक केमिकल्स के कैंस को पानी में फेंक रहे हैं। वो एविडेंस के लिए इन लोगों की तस्वीरें बना लेता है। इसके बाद जोन्स एक ऑफिस में एंटर हो जाता है, जहाँ इसे एक आदमी देख लेता है। जोन्स इस आदमी को पंच मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसका पीछा करते हैं और जल्दी से इसे घेर लेते हैं। इनसे बचने के लिए जोन्स सीढ़ियों से होता हुआ एक कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन आगे जाने पर वो देखता है कि रास्ता खत्म हो गया है। इसीलिए जोन्स थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है और इन्हें बातों में वर्गलाकर अचानक से समुद्र में कूद जाता है। तभी जोन्स के को-वर्कर रिक्स और मैक वहाँ पर आ जाते हैं, जो क्लैरिफाई लैंडिंग करके जोन्स को पिक कर लेते हैं और इसी तरह वो तीनों वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ज्यूमिंग और हेलरी को देखते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही पावरफुल सूट बना लिया है, जिसे पहनकर ज्यूमिंग एक ही बार में एक ब्लॉक को तोड़ देता है। इसी रात हम जोन्स को एक पार्टी में देखते हैं, जहां इसकी मुलाकात ज्यूमिंग से होती है। ज्यूमिंग स्टेज पर आकर बताता है कि इन्होंने एक फीमेल मैगलैंडन को पकड़ लिया है, जो इन्हें समुद्र के नीचे बहुत ही गहराई से मिली थी। इसलिए ज्यूमिंग अपनी टीम को वही नीचे भेजना चाहता है, जहाँ से इन्हें मैगलैंडन मिली थी। अगले दिन ये सब रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर जोन्स ज्यूमिंग के साथ मैगलैंडन मिशन पर जाने वाला है। हालांकि ये बहुत ही रिस्की है, लेकिन फिर भी जोन्स मान जाता है। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी जोन्स को बताया जाता है कि फीमेल मैगलैंडन को टेस्ट करने के लिए ज्यूमिंग पूल में कूद गया है। जोन्स जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है और ज्यूमिंग को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि मैगलैंडन बहुत ही खतरनाक शार्क है। लेकिन ज्यूमिंग इसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि मैगलैंडन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये कहकर वो मैग के बिल्कुल सामने आ जाता है। मैग इसके बिल्कुल करीब आ जाती है, जिसे वो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अचानक से वो ज्यूमिंग पर हमला कर देती है। सब लोग समझते हैं कि मैग ने इसे खा लिया है, लेकिन तभी ज्यूमिंग पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाता है। सबको कहता है कि अभी टेस्ट में थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं। दूसरी तरफ मैग रात को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी एक जगह से लोहे के रॉड को दिखाया जाता है, जिसे वो आसानी से तोड़कर बाहर निकलकर समुद्र में आ जाती है। अगले दिन ये सब अपने मिशन में निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इनका मिशन समुद्र की 20,000 गहराई में जाकर वहाँ की दुनिया को चेक करने का था। जोन्स और ज्यूमिंग अलग अलग सबमरीन में बैठकर नीचे की गहराई में जाने लगते हैं, जहाँ इनके साथ टीम के और भी लोग होते हैं। टीम के कुछ मेंबर्स इन्हें ऊपर से गाइड कर रहे थे। अब सबमरीन बहुत ही गहराई में चली जाती है। अचानक वो सिक्योरिटी कैमरे में देखते हैं, जहाँ एक छोटी लड़की भी छिपकर आ गई थी, जिसे देखकर जोन्स बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि इस मिशन में बहुत ही खतरा था। इससे पहले कि वो मिशन कैंसिल करते, वो लोग वहाँ पर मैग को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार मैग इस कैद से कैसे आजाद हो गई। अब मैग भी इनका पीछा करने लगती है। इससे बचने के लिए ये लोग अब थर्मोक्लेयर के नीचे की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं, तो वहाँ एक और मैगलैंडन को देखते हैं, जो इस फीमेल मैग से भी बड़ा था। यहाँ ज्यूमिंग कहता है कि इस बड़े मैगलैंडन को फॉलो करो, क्योंकि हम यहाँ पर रिसर्च करने आए हैं। आज से पहले वो यहाँ कभी नहीं आए थे। तभी ये लोग ऊपर एक साथ दो मैक्स को देखते हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। आगे चलकर इन्हें वहाँ एक स्टेशन नजर आ जाता है, जहाँ कुछ लोग समुद्र की गहराई में खुदाई कर रहे थे। इनका लीडर मोंटस होता है। मोंटस जब देखता है कि दो सबमरीन इनके बिल्कुल करीब आ चुकी हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए धमाका कर देता है, जिसके नतीजे में काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। मोंटस तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जोन्स की सबमरीन धमाके की लपेट में आ जाती है। बड़े बड़े पत्थर सबमरीन से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम से भी इनका राब्ता टूट जाता है। किसी तरह इनका राब्ता जोन्स से हो जाता है, जहां वो बताता है कि ज्यूमिंग की सबमरीन का कोई पता नहीं है और हमें डर है कि कहीं मैगन्स हम पर हमला न कर दे। जिस पर मैग कहता है कि आप लोग वहीं पर छुप कर रहे, हम जल्द ही आपकी मदद करते हैं। जिसके बाद ये सब लोग ज्यूमिंग के बनाए हुए पावरफुल सूट को पहनकर वहाँ से थोड़ी दूर एक बेस पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस सूट में सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन है, इसीलिए जल्द से जल्द इन्हें बेस तक पहुंचना होगा। थोड़ा दूर जाने के बाद जोन्स को हलचल महसूस होती है। पीछे मुड़ने पर इसे ज्यूमिंग दिखाई देता है, जो अपनी सबमरीन में अकेला ही बचा था। थोड़ा आगे जाने पर एक क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। जब वो लोग ऊपर देखते हैं, तो इन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स नजर आते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मोंटस अपने बॉस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कोई और नहीं बल्कि हेलरी थी, जो मोंटस को कहती है कि जॉन स्मिथ सबको मार डालो।
दूसरी तरफ जॉन्स और टीम के वर्कर बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो इन पर कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। ये लोग इन पर गोलाबारी करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर इन पर टूट पड़ते हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों को खा जाते हैं। जॉन्स बहुत सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है। इतनी देर में वहाँ पर मैग आ जाती है, जिसे देखकर वो सारे मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। मैग से बचने के लिए सब लोग भागने लगते हैं और मैग भी इनके पीछे आ रही होती है, लेकिन खुशकिस्मती से स्टेशन करीब था, जिसके अंदर ये लोग घुस जाते हैं। बेस के अंदर आने के बाद वो लोग अपना सूट उतार देते हैं और इधर उधर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। इसके बाद कंट्रोल रूम के अंदर आने पर इन्हें वहाँ पर कुछ धातें मिलती हैं, जिन्हें चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि ये वो धातें हैं जो एरोस्पेस में इस्तेमाल होती हैं और इनकी कीमत $1 मिलियन में है। ऊपर टीम की एक वर्कर जॉन से राब्ता करने में सफल हो जाती है, जो इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताती है। अब सब लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे चलकर जूमिंग को अपना बनाया हुआ सूट दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि कोई इनके सामान को चोरी कर रहा है। इसके बाद वो लोग एक कमरे में पहुँच जाते हैं। अंदर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी स्क्रीन पर ऊपर वाली वर्कर दिखाई देती है, जो बताती है कि मैंने इस पोर्ट को लॉक करके खुला छोड़ दिया है। हेलरी भी ये सब कुछ स्क्रीन पर देख रही होती है। हेलरी कहती है कि अगर वो लोग जोन्स को मार दे तो वो बाकियों को यहाँ से जिंदा जाने देगी। इसकी बात सुनकर एक लड़की जोन्स पर गन तान देती है, लेकिन वो इसे मार नहीं पाती। यहाँ हेलरी बताती है कि मैंने जूमिंग से छुपकर इसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा कमाया है। ये सुनकर जूमिंग गुस्से में आ जाता है और वो स्क्रीन को तोड़ देता है। अब हेलरी अपने वर्कर को कहती है कि सबको मार डालो और वो एक बटन दबाती है, जिससे इस कमरे में पानी भरना शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लोग कैद थे। जूमिंग इन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर टॉप पर रखे गए कंप्यूटर तक पहुँचा जाए तो इस कमरे का दरवाजा खोला जा सकता है। अब जोन्स ऊपर टॉप पर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो ऊपर जाने लगता है तो इसे वहाँ पर एक मैगलैंडन दिखाई देता है, जिसे वो फायर करके जान छुड़वा लेता है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो वो देखता है कि इसे मॉन्टस ने बचा लिया है, जो इसे अपने हाथ से मारना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज? अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।